जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अनुज कुमार और आज हम फिर से उपस्थित हो गए हैं अपने वीडियो को लेकर के। और आज हम लोग देखेंगे आमाशय, ग्रसनी, ग्रासनली क्या होती हैं और फंक्शन क्या होते हैं इनके। और हम लोग पिछले वाले वीडियो में देखे थे कि हमारा आहार नाल कैसा होता है और कौन कौन से फंक्शन होते हैं और कौन कौन से अंग तंत्र होते हैं। इन सब के बारे में थोड़ा सा हमने देखा था बेसिक कि कितने अंग तंत्र होते हैं। और अब हम उन्हीं अंग तंत्रों को आगे प्रोसीड करेंगे और अधिक पढ़ते चले जाएंगे। तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आमाशय, ग्रसनी और ग्रासनली के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर फिगर आपका दे रखा है। यहाँ पर आपका फिगर दे रखा है आहार नाल का। तो एक्चुअली यहाँ पर आहार नाल इसलिए आपको दिखाया गया पूरा क्योंकि हमें ग्रसनी, ग्रासनली और आमाशय के बारे में अध्ययन करना है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर आमाशय हमारा पर है, आमाशय यहाँ पर है कहाँ, और ग्रासनली कहाँ पर है और ग्रसनी कहाँ पर है। पहले हमें यह तो पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा फिगर यदि हम देख लेंगे तो हमें पढ़ने में थोड़ा आसानी होगी। तो ठीक है दोस्तों, जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फिगर समझ में आ गया होगा कि ग्रासनली और ग्रासनली, ग्रसनी और आमाशय कहाँ पर है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रसनी, आइए अब ग्रसनी पर चर्चा करते हैं। तो ग्रसनी जो होती है आपकी मुख गुहा के पिछले भाग को ग्रसनी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आपका हो गया मुख गुहा, बिल्कुल यहाँ पर, यहाँ इस एरिया में आपका मुख गुहा हो गया। और इसके ठीक पिछले वाला भाग को ग्रसनी बोलते हैं। जैसे कि हम भोजन इंटेक करते हैं, जब भोजन इंटेक करते हैं तो जब भोजन इंटेक करने के दौरान जस्ट जैसे ही हमारा भोजन नीचे जाने वाला होता है कि अब भाई हमारा एक किसी पाइप में चला गया भोजन, तो उस पाइप जस्ट जैसे ही पाइप में एंट्री करता है, उस पाइप के एंट्री पॉइंट को ही हम बोल देते हैं वो ग्रसनी है, फारानिक्स है। ठीक है। और इसमें दो छिद्र होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ग्रसनी से आपका दो छिद्र जुड़ा होता है। ठीक है, यह पूरा एरिया आपका यहाँ पर ग्रसनी का है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका दिया है लैरिंक्स। ठीक है, और यहाँ पर आपका इसोफेगस है। तो यहाँ पर इसोफेगस और लैरिंक्स का दो द्वार है। तो ग्रसनी पर दो छिद्र होते हैं और ये दोनों छिद्र गलेट और ग्लोटिस के नाम से जाने जाते हैं, यानी निगल द्वार और कंठ द्वार। जो निगल द्वार आपका होता है वह ग्रासनली में खुलता है, इसोफेगस में। ग्रासनली मतलब इसोफेगस, क्लियर। और कंठ द्वार यानी कि ग्लोटिस जो होता है आपका श्वास नली में खुलता है, यानी कि लैरिंक्स में। ठीक, तो आगे हम देखते हैं। कंठ द्वार के आगे एक पट्टीनुमा संरचना होती है जिसे घंटी ढक्कन या एपिग्लोटिस के नाम से जानते हैं। तो मनुष्य जब भोजन करता है तो यह ढक्कन कंठ द्वार को ढक देता है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता। तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे यहाँ पर दो आपको द्वार दिए हैं, एक है आपका श्वास वाला, एक है आपका भोजन वाला। यदि हम भोजन करेंगे तो भोजन पेट में चला जाता है और सांस लेने के दौरान हवा हमारे फेफड़े में आती है। तो यहाँ पर दो प्रक्रिया होता है। एक्चुअली भोजन तो आसानी से पेट में चला गया और यहाँ पर दो द्वार हैं, तो भोजन हमारा सांस नली में ना आकर के इसोफेगस यानी कि ग्रास नली में क्यों चला गया, ऐसा एक मैकेनिज्म होता है यहाँ पर। एक मिनट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक मैकेनिज्म होता है, एक मिनट। तो हाँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर एक मैकेनिज्म है, जैसे कि आप शायद यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक पत्तीनुमा एक संरचना होती है। ठीक है, यह इसको ध्यान दीजिएगा। जब यहाँ से हम भोजन इंटेक करके निगलने का प्रयास करते हैं और निगलते हैं तो यह भोजन आकर के इसी में टकराता है। ठीक है, यहाँ पर यहीं पर टकराता है। तो टकराने के बाद जब यह टकराता है तो यह जो पट्टी है, यह पट्टी मुड़ करके नीचे आ जाती है। जब नीचे आती है तो यह श्वास नली को बंद कर देती है और श्वास नली को बंद करने के बाद भोजन आसानी से ग्रास नली में चला जाता है, श्वास नली में नहीं जाता है। कभी कभी क्या होता है कि खाने के दौरान ही किसी को अचानक से खांसी आती है, अचानक से मतलब छींक आती है, जैसे लगता है कि नहीं कुछ फंस गया है श्वास नली में जाकर के। तो इसके दौरान यह होता है कि जब वो बातचीत करता है तो बातचीत के दौरान हमारे श्वास नली से हवा निकलता है। जब श्वास नली से हवा निकलता है तो ठीक जैसे हम भोजन निकलते हैं और बातचीत किए, इत्तेफाकवश हवा और भोजन दोनों एक साथ अपना कम्बिनेशन कर लिए,
तो यहाँ पर जो होता है आपका, जो हम बता रहे हैं पत्तीनुमा संरचना होता है, यह ढंग से इसको बंद नहीं कर पाता, क्योंकि हम बोलते हैं तो हवा निकलता है, तो ढंग से बंद नहीं कर पाता, तो कुछ भोजन का कुछ पार्ट जो होता है इसमें चला जाता है। लेकिन इतना अच्छा मैकेनिज्म इसका होता है कि यह तुरंत इसको बाहर कर देता है, बोलता है कि नहीं, तुम श्वास में नहीं जाओगे, तुम बाहर निकल जाओ। इसी के लिए हमें छींक आती है या खांसी ऐसा कुछ आता है। ठीक है, तो यह होता है, इसको कंठद्वार या एपिग्लोटिस के नाम से जानते हैं। जो ढक्कन होता है ना, ये जो हम बोल रहे हैं पत्तीनुमा संरचना, इसे हम कंठद्वार, कंठ ढक्कन, सॉरी घंटी ढक्कन या एपिग्लोटिस के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लैरिंक्स। लैरिंक्स का मतलब होता है स्वर ग्रंथि। तो स्वर ग्रंथि का तात्पर्य है कि जैसे हम लोग बोलते हैं, अनेक प्रकार की बोलियां या भाषा, अनेक प्रकार की पता नहीं क्या क्या वर्ड्स अपना इस्तेमाल करते हैं, साउंड होता है अपना अलग अलग, हर पक्षी जीव का जो भी अपना स्वर निकालते हैं, अपना बोली भाषा निकालते हैं वो लोग, तो यह होता है लैरिंक्स के माध्यम से पॉसिबल होता है। इसमें मनुष्यों और अन्य स्तनधारी जीवों के गले में मौजूद एक श्वसन अंग है, जिसके प्रयोग से यह जीव भिन्न प्रकार की ध्वनियों को बोल पाते हैं। स्वर ग्रंथि के अंदर बहुत से स्वर रज्जु होते हैं। बात समझ में आ गई? तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे हम लोग आते हैं ग्रासनली पर। हमने पीछे अध्ययन किया था ग्रसनी पर, ग्रसनी क्या होता है, तो ग्रसनी के बारे में हमने जान लिया, और आगे हम लोग बढ़ते हैं ग्रासनली पर। ग्रासनली क्या होता है, इसे ईसोफेगस के नाम से जानते हैं, और यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी और पतली सी पेशी होती है। लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी और पतली सी पेशी होती है। ठीक है, जो मुख गुहा के पीछे गलकोष से आरंभ होती है। यह आपका हो गया यहाँ पे मुख गुहा हो गया। मुख गुहा यहाँ पर हो गया, तो बिल्कुल पीछे से ही इसका शुरुआत हो जाता है। तो यह सीने से थोरेसिक डायफ्राम से गुजरती है और उदर गुहा में स्थित हृदय द्वार पर जाकर के समाप्त हो जाती है, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे। हाँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यह है आपकी ग्रसनी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। क्लियर? यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुई, ऐसे ऐसे आकर के यहाँ पे आपकी अमाशय में खुल गई। तो यह जो इसका आरंभ होता है, यह बिल्कुल आपका मुखगुहा से स्टार्ट होता है, यानी ग्रसनी मुखगुहा से स्टार्ट होती है और ग्रसनी से कनेक्शन होता है ग्रासनली का। और यह आपके वक्ष से होते हुए सीने में थोरेसिक डायफ्राम से होते हुए उदर गुहा में स्थित हृदय द्वार पर जाकर के समाप्त हो जाती है। और ग्रासनली ग्रसनी से जुड़ी तथा नीचे आमाशय में खुलने वाली नली होती है। इसी नलिका से होकर भोजन आमाशय में पहुंच जाता है। तो ग्रासनली जो होती है वह ग्रसनी और आमाशय को जोड़ने का कार्य करती है। ग्रासनली आहार नाल का एक संकीर्ण भाग है, जैसा कि हमने पीछे बता दिया, बिल्कुल पतला सा भाग होता है, और इसकी लंबाई करीब 10 से 12 इंच में होती है। तो 25 सेंटीमीटर में पीछे दे रखा था, तो लगभग 10 से 12 इंच आप मानिए। और यह ग्रीवा भाग व वक्ष भाग से होकर डायाफ्राम तक जाती है एवं डायाफ्राम के पीछे अमाशय में खुलती है। ग्रासनली एवं अमाशय जहां मिलते हैं वहां पर ग्रसिका अवरोधी या ओसिफेजियल इंस्पेक्टर, इसोफेगल इंस्पेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्रासनली आपकी जा रही है, एक मिनट, हाँ, ये जो ग्रासनली आपकी जा रही है यहाँ पे, तो यह ग्रासनली जब अमाशय में मिलती है तो वह ईसोफिगल स्फिंक्टर के एक वाल्व होता है, उस वाल्व के माध्यम से बंद रहता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे जब कोई भी ग्रासनली से भोजन आता है अमाशय में, ठीक है, मान लीजिए अमाशय आपका जो भी हो, तो जब ग्रासनली से भोजन अमाशय में आता है, तो यदि व्यक्ति को उल्टा कर दिया जाए तो भोजन फिर से ग्रासनली में वापस नहीं जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर ईसोफिगल इंस्फिंक्टर लगा होता है, जो कि भोजन को अवरोध प्रदान करता है कि भाई आप यदि अंदर आ गए हो तो आप बाहर वापस नहीं जाओगे बिना किसी शरीर में हुई क्षति के अलावा। यदि शरीर में मान लीजिए कोई विकार उत्पन्न हो गया है तो इसके कारण हो सकता है कि आपका भोजन उल्टा जाए, जैसे कि उल्टी, दस्त,
यदि ऐसा कुछ नहीं, आप सामान्य हैं, तो आपका भोजन उल्टा नहीं जाएगा। तो ऐसा ईसोफेगल इंस्फिक्टर की वजह से होता है। ग्रास नली एवं आमाशय के बीच छिद्र को नियंत्रित करता है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका आमाशय, यहाँ पर आपकी होगी ग्रास नली, और ये हो गया आपका आमाशय। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया ईसोफेगल इंस्फिंक्टर, और आपका भोजन मुख गुहा से ग्रसनी में आया, मुख गुहा से ग्रसनी में आने के बाद ग्रास नली में आया, ग्रास नली से आमाशय में आया। तो आमाशय में आने से पहले ईसोफिगस इंस्फिक्टर से होकर के आया। अब ईसोफिगस इंस्फिक्टर क्या कर रहा है कि वह भोजन को आमाशय से ग्रास नली में वापस जाने को रोक रहा है। बस इसका इतना सा काम है। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो मुख गुहा में कितने छिद्र होते हैं। तो ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? गलेट और ग्लोटिस। ठीक है, और यहाँ पर आपका ग्लोटिस जो होता है कहाँ पे खुलता है? तो श्वास नली में खुलता है। और गलेट कहाँ खुलता है? तो ग्रास नली में खुलता है। श्वास नली में एक एपिग्लोटिस लगा होता है, यानी कि एक ढक्कन नुमा संरचना होती है जो कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। और लैरिंक्स क्या होता है? लैरिंक्स वह होता है जो कि प्रत्येक जीवधारियों में नाना प्रकार की ध्वनियों को उत्पन्न करने में मदद करता है। और ग्रास नली क्या होता है? ग्रास नली एक लंबी सी लगभग 25 सेंटीमीटर या 10 से 12 इंच की संरचना होती है, और यह बहुत ही पतली होती है, जो कि मुख के पीछे गलकोष से आरंभ होती है, और यह सीने से थोरेसिस डायफ्राम से गुजरती है और हृदय द्वार पर जाकर समाप्त हो जाती है। आगे आपका है ईसोफेगल इंस्फिक्टर। यह क्या करता है? यह आमाशय से भोजन को वापस ग्रास नली में जाने से रोकता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको यह वीडियो? लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। और पीडीएफ के लिए हमें आप कमेंट्स कर सकते हैं कि आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर चाहिए या कौन कौन से पीडीएफ चाहिए, तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। हो सकता है कि पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। तो यदि आप कमेंट करेंगे तो आपको पीडीएफ, कौन से पीडीएफ चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ओके, थैंक यू, जय हिंद।